नमस्कार सभी को। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में कई बार आया है और इसी के जैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इसमें √3 को आज हम प्रूव करके दिखाएंगे कि टू प्रूव √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के कभी √5 आ जाता है, कभी √2 आ जाता है। तो आज हम जो ट्राई करेंगे क्वेश्चन वो है कि √2 प्रूव √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस अज्यूम √3 बी अ रैशनल नंबर। अब जो कोई भी रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? वो लिखा जाता है p/q की फॉर्म में। तो √3 इक्वल्स टू में p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब यहाँ पर आता है को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आए। जैसे मैं ले लेता हूँ 5 और 7 कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो दीज नंबर्स आर को प्राइम्स। जैसे मैंने 2 और 3 को ले लिया, ये भी को प्राइम्स है क्योंकि 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। अगर मैं 16/11 लूँ तो हम कह सकते हैं कि ये भी को प्राइम्स हैं क्योंकि 16 और 11 का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो अब हम √3 इक्वल्स टू p/q यहाँ पर हमने लिख लिया कि वेयर p एंड q आर द को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू में 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका, p इक्वल्स टू में √3q। नेक्स्ट स्टेप है कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट। अब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे हम। तो p² इक्वल्स टू में √3q का होल स्क्वायर। p का स्क्वायर करेंगे p², √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और q का स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अगला जो स्टेप है p² इक्वल्स टू में 3q²। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट आती है कि p² इज़ डिविजिबल बाय 3, कि जो p² है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि p इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। तब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अगर मान लो 16 का जो स्क्वायर है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, कि मान लो 16 का जो स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये थ्योरम ये कहती है कि यहाँ 16 भी डिवाइड होगा 4 से। अगर 9 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से तो 9 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो स्टेटमेंट ने भी यही कहा कि p² इज़ डिविजिबल बाय 3, तो p इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? कि यहाँ पर मैंने p इक्वल्स टू में 3m। मैंने इसको क्यों लिया? देखो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लो 9 डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, तो अब ये 9 कैसे आया? 3 इंटू में 3। और कोई नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पर 8 आ गया कि अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा 8, ये पूरा आ गया। तो 8 मुझे कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई करके 2 इंटू में 4। तो यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है मेरा p। p किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। अब मुझे इसकी वैल्यू पता ही नहीं है क्या है, तो मैं ये इसको एज्यूम ही तो कर सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर 6 होता तो 3 2 जा 6, 9 है, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर p है, p कोई वैल्यू नहीं है, तो अब मैं p को डिवाइड करूँगा तो मुझे नहीं पता यहाँ पर क्वोशेंट क्या आएगा। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि 3m इक्वल्स टू में p। वही मैंने यहाँ लिखा है कि लेट p इक्वल्स टू में 3m। m इज़ एनी इंटीज़र। m इंटीज़र क्यों लिया? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। जब मुझे p ही नहीं पता तो मैं m को कैसे एज्यूम कर सकता हूँ? तो लेट p इक्वल्स टू में 3m, m इज़ एनी इंटीज़र। अब यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, तो अब यहाँ पर हमने p की वैल्यू पुट कर दी। जहाँ पर p था वहाँ पर अब आ गया मेरा 3m। तो 3m का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3q²। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, m² इक्वल्स टू में 3q²। अब मैं डिवाइड कर दूंगा, 9 यहाँ से कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3m² इक्वल्स टू में q²। अगेन वही एक स्टेप आ गया कि q² इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर जो q² है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, तो q इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3, सेम एज इट इज़ जो हमने ऊपर देखा था p के लिए। तब यहाँ पर एक बात निकल के आई है कि हेयर p एंड q आर डिविजिबल बाय 3। p भी 3 से डिविजिबल था, q भी 3 से डिविजिबल था। इट मीन्स जो 3 है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। बट p और q क्या थे? को प्राइम। बट p एंड q आर को प्राइम्स, तो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। यहाँ से हमने देखा कि 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है
पी भी डिवाइड हो रहा है, क्यू भी डिवाइड हो रहा है 3 से, बट पी और क्यू क्या थे, को प्राइम थे। तो यहाँ से हमारी जो अजम्पशन ली थी कि √3 इज़ अ रैशनल नंबर, तो यहाँ पर हमारी जो अजम्पशन है वो यहाँ पर गलत हो जाती है। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसी टाइप से हमारे जो क्वेश्चंस हैं कि √5 है, √2 है या √7 है, ये सारे के सारे सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे। जो पैटर्न